दुख मुझे इस बात का जरूर था कि पार्टी के साथ साथ दलित सेना भी उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा छीन ली गई थी जिन्होंने सिर्फ मेरे नेता के विचारों के ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को खड़ा करने की सोच के साथ पार्टी और दलित सेना को हड़पने का काम किया था। आज मुझे खुशी है कि जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक स्वतंत्र पहचान और पुनः मेरे नेता जिन ऊंचाइयों तक पार्टी को देखना चाहते थे उसकी सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर दी है, तो ऐसे में दलित सेना हम लोगों से दूर रहे, ये अब स्वीकार्य नहीं है। मैंने अपनी एक एक चीज वापस ले ली है, लेकिन अभी भी कुछ लेना बाकी रह गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है चिराग पासवान का। दरअसल चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस का जो रिश्ता है वो किसी से छुपा नहीं है। चिराग पासवान को जिस तरीके से उनके चाचा जो है वो लगातार विरोध करते हुए थे, ये तमाम चीजें लोगों के सामने। लेकिन इसी बीच देखिए, जहां चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के बारे में तारीफ की और ये बताया कि कितने संघर्षों के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं और लगातार उनकी जो पार्टी है वो लगातार जीत भी दर्ज करा रही है। और इसी बीच चिराग पासवान ने ये कहा कि उन्होंने अपने चाचा से हर वो चीज वापस ले ली है जो उनके पास नहीं थी, जिनको वो लेना चाहते थे। लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज है जो वो अपने चाचा से लेना चाहते हैं। इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। 83 में दलित सेना का निर्माण किया गया था। आज भी मेरे पास वो तस्वीरें हैं जब मैं साल भर का हूँ और अपने पिता की गोद में हूँ जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दुख मुझे इस बात का जरूर था कि पार्टी के साथ साथ दलित सेना भी उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा छीन ली गई थी जिन्होंने सिर्फ मेरे नेता के विचारों के ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को खड़ा करने की सोच के साथ पार्टी और दलित सेना को हड़पने का काम किया था। आज मुझे खुशी है कि जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक स्वतंत्र पहचान और पुनः मेरे नेता जिन ऊंचाइयों तक पार्टी को देखना चाहते थे उसकी सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर दी है, तो ऐसे में दलित सेना हम लोगों से दूर रहे, ये अब स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी और इनके साथ तैयार की गई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि पुनः दलित सेना का गठन किया जाएगा, पुरानी विचारधारा पर नए स्वरूप के साथ मेरे नेता के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ एक नई टीम जिसमें यकीनन मेरे नेता के हर वो पुराने साथी सहयोगी उसमें एक मजबूत भूमिका निभाएंगे जो संभवतः स्थापना काल से दलित सेना के साथ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अब दलित सेना रामविलास भी उतनी ही मजबूती से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए तमाम विषयों को मजबूती से हर मंच पर उठाने का काम करेगी। आज भी अफसोस होता है, मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूं जहां जात पात धर्म मजहब से उठकर लोग एकजुट होकर समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करें। पर ऐसे में आज भी इस बात को देखकर अफसोस होता है जब जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी 21वीं सदी में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां एक दलित होने की वजह से आपको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित पुलिस अधिकारी को बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है, एक दलित बड़े पद पर बैठे हुए नेता को मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आज भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। दलित सेना ने हमेशा से इस बात को लेकर संघर्ष करने का काम किया है ताकि जाति के आधार पर किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो और एक इक्वालिटी की भावना के साथ समावेश की सोच के साथ सब आगे बढ़ने का काम करें।